हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सारा। आज आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे जो आपकी जवानी को दोबारा से लौटने के चांसेस हैं, क्योंकि मर्दाना जिनसी कमजोरी के मसाइल और औरतों के कुछ मसाइल आपकी आधी जवानी खा जाते हैं। आज का जो सबसे बड़ा रीजन है ना आपकी सेक्स पावर कम होने का, इरेक्शन लूज होने का या शीघ्र पतन जल्दी निकल जाने का, वो बता रही हूँ स्ट्रेस। आप लोग हर चीज का इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। So now nowadays we see कि male infertility is on the rise. Almost 50% of the couples जो हमारे पास आते हैं उसमें मेल प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सबको एक ही क्वेरी होता है कि मेरे खुद के बच्चे होंगे कि नहीं। जो रिपोर्ट्स आता है कि नॉर्मल रिपोर्ट से पेशेंट का फिर भी फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है, एम्ब्रायोज नहीं बनते हैं, तो व्हाट कैन बी द रीजन? क्या कुव्वते मर्दाना में कमजोरी आ जाती है, या कभी ऐसा होता है कि इब्तदा में सब ठीक होता है मगर कुछ ही देर में सख्ती कम हो जाती है? और क्या आप बार बार मुख्तलिफ डॉक्टरों या हकीमों के चक्कर लगाकर भी मुकम्मल तसल्ली हासिल? मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी जिस्मानी ताकत और मर्दाना खुसूसियात को मुतासिर करती है। जब जिस्म के टिश्यूज अपनी लचक खोने लगते हैं या स्मूथ मसल्स सही तरह काम नहीं करते, खास तौर पर उस वक्त जब टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए, ऐसे में डोपामीन कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और जिनसी रद्दे अमल भी कमजोर पड़ने लगता है। अच्छी खबर ये है कि इस सूरत-ए-हाल को कुदरती तरीकों से बहुत बेहतर किया जा सकता है, और अगर एक कुदरती एनर्जी बूस्ट की जरूरत हो तो ये नुस्खा बहुत कमाल का है। चंद खजूरें, कुछ बादाम और थोड़ा सा शहद, ये तीनों चीजें मिलकर फौरी और देरपा तवानाई फराहम करती हैं, और वो भी बगैर किसी केमिकल के। और आखिर में सबसे अहम बात, मुस्तकिल बेहतरी का राज किसी जादुई गोली या नुस्खे में नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। खास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद ये 3 विटामिन बहुत जरूरी हो जाते हैं। विटामिन D3 जो टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट देता है, विटामिन B12 जो आसाबी निजाम और तवानाई के लिए लाजमी है, और विटामिन C जो खून की गर्दिश को बेहतरीन बनाता है। अब जरा खुद से 3 सादा सवाल पूछें। क्या आपको अक्सर थकन और कमजोरी महसूस होती है? क्या आपकी जिस्मानी ताकत और एतमाद पहले जैसा नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि आपके जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स की कमी हो रही है? अगर इनमें से कोई भी बात आपसे मुताल्लिक है तो ये मालूमात आपके लिए अहम हो सकती हैं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक गौर से देखी तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको वो बुनियादी वजूहात समझाऊंगी जिनकी वजह से ये मसला पैदा होता है, और साथ ही कुछ सादा और कुदरती तरीके भी बताऊंगी जिन पर अमल करके बहुत से लोग अपनी सेहत और तवानाई में बेहतरी महसूस करते हैं। बस शर्त यह है कि वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ कर सुना जाए, क्योंकि असल फर्क दरमियान और आखिर की मालूमात से ही पड़ता है। ये वीडियो खास तौर पर उन मर्दों के लिए है जो बज़ाहिर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं मगर अंदरूनी तौर पर अपनी ताकत, तवानाई या अज़दवाजी जिंदगी में तब्दीली महसूस कर रहे होते हैं। खास तौर पर वो अफराद जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। उज़ू का सख्त होना एक न्यूरोवैस्कुलर अमल है जिसमें दिमाग, आसाब, खून की नालियां, हार्मोन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड सब मिलकर काम करते हैं। किसी एक निजाम में खराबी से मसला पैदा हो सकता है। खून की नालियों की अंदरूनी तह एंडोथेलियम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है जो नालियों को खोलती है। अगर ये निजाम खराब हो जाए तो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी जिस्मानी ताकत और मर्दाना खुसूसियात को मुतासिर करती है। वैसे ही खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी बढ़ती उम्र के साथ कई मसाइल पैदा करती है। दूसरा विटामिन B12 है। ये आसाबी निजाम के लिए जरूरी है, खून की पैदावार बेहतर करता है, दिमागी कारकर्दगी बढ़ाता है और जिस्म को तवानाई देता है। इसकी कमी से इंसान हर वक्त सुस्त और कमजोर महसूस करता है। तीसरा विटामिन C है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, खून की गर्दिश बेहतर करता है, कुव्वते मुदाफत बढ़ाता है और जिस्म को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्म में कुदरती तौर पर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर मर्दों में एक अहम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। ये हार्मोन सिर्फ मर्दाना ताकत के लिए नहीं बल्कि पूरे जिस्म के निजाम के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जिस्मानी ताकत और मसल्स की मजबूती बढ़ाता है, जहनी फोकस और एतमाद को बेहतर बनाता है, जिनसी सेहत और कारकर्दगी में मदद देता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और रोजमर्रा तवानाई को बरकरार रखता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आहिस्ता आहिस्ता अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? ये डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। तही डोमिनो यानी दिमाग
जब अपना सिग्नल कम कर पाए तो दूसरी डोमिनो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड गिर जाती है, फिर तीसरी और आखिर में चौथी डोमिनो यानी टेस्टोस्टेरोन की पैदावार खुद ब खुद कम हो जाती है। ये एक पूरा सिलसिला है जो ऊपर से नीचे तक मुतासर होता है, और कुछ दुश्मन तो हमारे अपने जिस्म के अंदर ही छुपे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म पर चढ़ी इजाफी चर्बी टेस्टोस्टेरोन को चढ़ाकर उसे जनाना हार्मोन यानी एस्ट्रोजन में बदल देती है। इसी तरह हर वक्त का जहनी दबाव और टेंशन एक और हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो सीधा सीधा टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को रोक देता है। और जरा इस चार्ट को देखें, ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि ज्यादातर मसला कहाँ है। 30% वजह हमारी खुराक है, 25% जहनी दबाव और 20% नींद की कमी। ये सारे फैक्टर्स मिलकर हार्मोन्स का पूरा बैलेंस खराब कर देते हैं। खासतौर पर मीठी चीजें और प्रोसेस्ड फूड्स तो इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। चले जी, अब तक हमने मसले की बात की क्योंकि जो बेहतरी का रास्ता खोलते हैं। हल अक्सर बहुत सादा चीजों में होता है, जैसे दिन की शुरुआत नीम गर्म पानी से करना, खाने में लहसुन शामिल करना जो खून के बहाव को बेहतर बनाता है, और रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट की वॉक रोजमर्रा की आदतों को बदलने में छुपा है। ये है सेहत के 4 सुतून। वर्जिश जो हार्मोन्स को जगाती है, धूप जो कुदरती तौर पर विटामिन डी बनाती है, गहरी और पुरसुकून नींद जो जिस्म को रिचार्ज करती है, और साफ सुथरी ग़िज़ा जो जिस्म को सही ईंधन फराहम करती है। अगर इनमें से एक भी सुतून कमजोर हो तो पूरी इमारत की बुनियाद हिल जाती है। तो याद रखिए, असल हल किसी बोतल या डब्बे में नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतों में है। पायदार और हकीकी बेहतरी हमेशा मुस्तकिल मिजाजी, बेहतर खुराक और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल से ही आती है। और फायदा हो तो वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। खुशखबरी ये है कि इसका हल कुदरत में मौजूद है और कहीं दूर नहीं, आपके अपने बावर्ची खाने में ही। जी हाँ, इसका हल छुपा है 3 बहुत ही ताकतवर चीजों में: अदरक, लहसुन और शहद। सबसे पहले बात करते हैं अदरक के। अदरक क्या करती है? ये कुदरती तौर पर खून को पतला करने का काम करती है। इससे होता यह है कि जो तंग शरियानें हैं वो खुलने लगती हैं और खून का बहाव बेहतर हो जाता है। फिर आता है लहसुन। अब लहसुन में कमाल की बात है, ये जिस्म में कुदरती तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को फैलाता है, यानी उन्हें चौड़ा करता है। इसका काम बिल्कुल एक कुदरती व्यागला जैसा है, लेकिन सबसे अच्छी बात, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और आखिर में है शहद। शहद तो ताकत का खजाना है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जिस्म को फौरी तवानाई देता है। तो जब ये तीनों चीजें यानी अदरक, लहसुन और शहद आपस में मिलती है ना, तो एक जबरदस्त किस्म का ताकतवर मशरूब तैयार होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जबरदस्त नुस्खे को बनाना कैसे है, क्योंकि सही तरीका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी तो फायदा होगा, है ना। तरीका बहुत ही आसान है, गौर से सुनिए। सबसे पहले 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और 5 से 6 लहसुन के जोड़े। इन दोनों को छील कर इनका पेस्ट बना ले, ठीक है। अब 1 गिलास नीम गर्म पानी ले और उसमें 2 बड़े चम्मच खालिस शहद डालकर मिक्स कर लें। आखिरी कदम ये अदरक और लहसुन वाला पेस्ट इस शहद वाले पानी में डालें और अच्छी तरह हिला लें। बस ये तैयार है। इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त है दिन में 2 बार, एक बार सुबह निहार मुंह और दूसरी बार रात को सोने से पहले। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत बहुत जरूरी है और वो है सब्र। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में काम हो जाए। इस नुस्खे को कम से कम 30 दिन तक रोजाना इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर इसके असल फवायद सामने आएंगे। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जरूरी हिदायत और इंतबाहात। देखें, बेशक ये चीजें कुदरती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हर किसी के लिए ठीक हो। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का जानना लाजमी है। सबसे पहली बात, अगर किसी को दिल की कोई संगीन बीमारी है या ज़ियाबीतीज है तो डॉक्टर से पूछे बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तब भी पहले अपने डॉक्टर से बात करें। और हाँ, अगर अदरक, लहसुन या शहद से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और अगर इसको पीने के बाद पेट में जलन या सर में दर्द महसूस हो तो फौरन इसका इस्तेमाल रोक दें। और एक खास हिदायत उन लोगों के लिए जिन्हें तेजाबियत या मेदे का मसला रहता है। देखें, लहसुन और अदरक दोनों की तासीर गर्म होती है, तो अगर मेरा हसास है तो बेहतर है कि इस नुस्खे में से लहसुन निकाल दिया जाए और सिर्फ अदरक और शहद का इस्तेमाल किया जाए। तो ये नुस्खा सिर्फ एक खास मसले के लिए नहीं है, इसके फवायद इससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में पूरे जिस्म की सेहत के लिए तोहफा है। चलिए देखते हैं कि इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब खून की गर्दिश बेहतर होती है ना, तो उसका फायदा सिर्फ एक जगह नहीं होता, बल्कि इससे दिल की सेहत भी अच्छी होती है।
इसके अलावा ये जिस्म को कुदरती ताकत देता है, तनाव को कम करता है और हैरत की बात है इससे नींद भी बेहतर आती है, यानी एक तीर से कई शिकार। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बेहतरीन नताइज के लिए सिर्फ नुस्खे पर इन्हिसार नहीं करना, इसके साथ साथ तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना भी उतना ही जरूरी है। रोजाना बस 30 मिनट तेज कदम चलें, वजन कंट्रोल में रखें और अगर सिगरेट नोशी की आदत है तो इसे छोड़ने की कोशिश करें। जब ये सब चीजें मिलेंगी तो सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल होगी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक बेहतर सेहत, बेहतर खुद एतमादी और एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ये कुदरती कदम उठाने का इरादा है? ये फैसला अब आपके हाथ में है। तो याद रखिए, असल हल किसी बोतल या डब्बी में नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतों में है। पायदार और हकीकी बेहतरी हमेशा मुस्तकिल मिजाजी, बेहतर खुराक और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल से ही आती है। और फायदा हो तो वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। खुशखबरी ये है कि इसका हल कुदरत में मौजूद है और कहीं दूर नहीं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का जानना लाजमी है। सबसे पहली बात, अगर किसी को दिल की कोई संगीन बीमारी है या ज़ियाबितीज है तो डॉक्टर से पूछे बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तब भी पहले अपने डॉक्टर से बात करें। और हाँ, अगर अदरक, लहसुन या शहद से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और अगर इसको पीने के बाद पेट में जलन या सर में दर्द महसूस हो तो फौरन इसका इस्तेमाल रोक दें।